मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं दुर्गेश दुबे, एडवोकेट हाई कोर्ट इलाहाबाद। दोस्तों, आपके लिए आज बहुत ही बड़ी खुशखबरी है, जो कि मैंने पुराना वीडियो बनाया था 2 दिन पहले, उसी में आपको क्लियर कर दिया था। लोगों ने उस समय हमसे पूछा कि सर, ये आप किस उससे बिहाफ से बता रहे हैं कि दरोगा भर्ती नई आने वाली है। और उस समय ना तो क्या बोलते हैं किसी पेपर में निकला था, और ना ही बीजेपी का जो ऑथेंटिक पोर्टल है, ना तो उस पर ऐसा कुछ प्रमाणिक आया था। उसके बाद उससे पहले ही मैंने अपने सूत्रों द्वारा, जो कि जैसे कि आपको मालूम है सबका कहीं ना कहीं से थोड़ा लिंक होता है, तो मैंने क्लियर करके मुझे वहाँ से इन्फॉर्मेशन मिल गई थी कि आपकी दरोगा भर्ती बहुत जल्द निकलने वाली है। देखिए, जो वैकेंसीज़ की जो एक मतलब कितनी वैकेंसी है, ये मैं क्लियर इसलिए नहीं कर पा रहा था। तब भी मैंने बताया था आपको 2000 प्लस वैकेंसी आने वाली है, क्योंकि कुछ चीज़ें कॉन्फिडेंशियल रखी ही जाती हैं, हर चीज़ ओपन नहीं की जाती। पर ये पक्का था कि वैकेंसी बहुत जल्द आने वाली। उसी के अगले दिन क्या हुआ, आपके पेपर में भी आ गया। और कल जो है बीजेपी के जो ऑथेंटिक मतलब ट्विटर हैंडल है, उस पर भी उसको मतलब प्रकाशित कर दिया गया। दोस्तों, आज जो हम बात करने जा रहे हैं, 2 चीज़ों पे करेंगे। एक तो आपका जो दरोगा भर्ती आ रही है और जो यूपीपी की भर्ती निकली है, और प्लस जो आपका कोर्ट केस लगा हुआ है, उसके बारे में आज बात करेंगे। दोस्तों, जो भी नए स्टूडेंट्स एस्पिरेंट जो यूपीएसआई और पुलिस वैकेंसीज़ के हैं, अगर उन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं समय समय पे आपको मतलब जो भी मुझे सूचना मिलेगी, मैं आपको समय समय पे बताता रहूँगा। तो दोस्तों, आइए आप आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पहली तो बात आज जो ये दरोगा वैकेंसी है, इसके बारे में करता हूँ। दोस्तों, एक चीज़ ये है कि आपको मालूम है 3000 प्लस वैकेंसी आने वाली है। उसमें 3000 लिखा है, तो मैं आपको पहले से बता दूं, लगभग 4000 वैकेंसी आपकी आएगी। कि जब नोटिफिकेशन आएगा तो आप क्लियर हो जाएगा आपको। और जैसे कि आपको मालूम है, मैंने आपको बताया था चुनाव आने वाला है, तो जो भी गवर्नमेंट है, बीजेपी गवर्नमेंट या फिर कोई भी गवर्नमेंट का, उसका सबका एजेंडा यही होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा वैकेंसीज़ निकाली जाएं और अपनी सरकार का एक तरह से जो भी वो है वो आगे दिखाया जाए। और देखिए, युवा होता है, युवाओं का सबसे मेन वो होता है रोजगार, और रोजगार से ही चाहे कोई भी पार्टी हो, उससे वोट पाती है। उसकी सही बात भी है, अगर आप युवाओं को रोजगार नहीं देंगे तो क्या करेगा। तो उसी बात पे आज बात करते हैं। आपको मालूम है लगभग 3000 प्लस लगभग 4000 वैकेंसी आपकी आने वाली है। अब एक सबसे बड़ा पॉइंट ये उठ रहा है कि ये क्या जो वैकेंसी आएगी, क्या ये जो पुरानी वैकेंसी चल रही है 9000 वाली, 9000 प्लस वाली, तो क्या इसका जब ट्रेनिंग पे चले जाएंगे या फिर जब ये कंप्लीट हो जाएगी या तो कोर्ट केस हो मतलब ख़त्म हो जाएगा, क्या उसके बाद आएगी? तो दोस्तों, मैं आपको ये चीज़ क्लियर कर दूं कि ऐसा नहीं है। देखिए, जो भर्ती बोर्ड है वो अपनी इस वाली वैकेंसी को कंप्लीट मान रहा है। तो ये बात आप जान लीजिए, इस भर्ती से उस भर्ती का कोई लेना देना नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये लोग जब ट्रेनिंग कंप्लीट करेंगे या फिर ट्रेनिंग पे चले जाएंगे या फिर नियुक्ति पत्र बँट जाएगा तभी ये लोग क्या बोलते हैं नई वैकेंसी निकालेंगे, ऐसा नहीं है। जहाँ तक मेरा मानना है, आपको फरवरी के प्रथम सप्ताह में आपको ये जो वैकेंसी है ये देखने को मिल जाएगी। और देखिए, कारण क्या होता है ना कि आगे का चुनाव भी आ रहा है, कोर्ट केस लंबा है। कोर्ट केस में मान लीजिए कोई जजमेंट आ जाता है, कोई मान लीजिए इंक्वायरी बैठ जाती है, कोई जांच बैठ जाती है, चाहे एसआईटी हो चाहे सीबीआई हो, कोई भी जांच किसी भी पैनल द्वारा कराई जाती है। जैसे कि दिख भी रहा है कि कोर्ट में कोई एक बढ़िया निर्णय आने ही वाला है जल्द ही। तो आप लोग ये मत सोचिए
कि मतलब जब इसका कोई निर्णय हो जाएगा उसके बाद ही वैकेंसी आएगी, इस धोखे में प्लीज़ मत रहें। जो भी दोस्त हैं वो अपनी तैयारी स्टार्ट कर दें अभी से, कहीं ऐसा ना हो कि नोटिफिकेशन जल्दी आ जाए और जल्द ही उसकी परीक्षा करा दी जाए और आपकी तैयारी उस लेवल की ना हो पाए। तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। आप लोग जो भी नॉन सेलेक्टेड बच्चे हैं, जो भी इसमें सेलेक्ट नहीं हो पाए हैं, तो उनके लिए मैं एक चीज़ बता दूं कि आप लोग अपनी तैयारी, कोर्ट केस तो पैरेलल है, वो तो चल रहा है, वो तो अपने एक समय से ही चालू रहेगा और समय से ही डिसीजन आएगा, जो भी होगा वो आपके सामने है। पर आप कोर्ट केस अगर पकड़ के बैठ जाते हैं, आपको लगता है कि नहीं जो भी कोर्ट केस है वो जब निर्णय होगा उसके बाद ही हम पढ़ाई चालू करेंगे, तो ये जान लीजिए अपने आप के लिए आप धोखा कर रहे हैं। तो इस चीज़ को आप बिल्कुल पकड़ के ना बैठिए। और मैं एक चीज़ और बता दूं, कुछ लोगों को ये बात बुरी लगेगी, पर जो एक सच्चाई है वो बता दूं कि ये मैंने नॉन सेलेक्टेड के लिए नहीं, जो बच्चे सेलेक्ट हुए हैं इस यूपीएसआई में उनके लिए भी मैं बता दूं कि आप लोग भी मतलब इस भी परीक्षा की तैयारी करते रहिए। कोर्ट केस का निर्णय क्या आ जाएगा ना तो आपको मालूम है ना तो मुझको मालूम है, पर जितना एविडेंस है एज अ लॉयर मैं ये कह सकता हूँ कि इसमें कोई ना कोई डिसीजन ऐसा आएगा जिससे कि ये जो भर्ती है 9,000 प्लस वाली, ये लंबी खिंचने वाली है। तो आप लोग जैसे फॉर्म आता है तो आप लोग उसको ज़रूर भरिएगा। आप लोग इसी भर्ती के उसमें मत बैठे रहिएगा कि इसका जो डिसीजन होगा तो वो चीज़ आगे देखी जाएगी, तो आप लोग इसको ज़रूर देखिएगा। कुछ लोगों को लगता है कि मैं जो सेलेक्टेड बच्चे हैं उनके विरोध में बोलता हूँ। देखिए, मैं विरोध में किसी के नहीं बोलता, जो सच्चाई है मैं उस पे बोलता हूँ। मेरा जो लोग उसमें अपनी मेहनत से पास हुए हैं वो लोग सच में योग्य हैं, पर जो लोग दूसरे रास्ते से, मतलब जो करप्शन का रास्ता हो या फिर जो भी रास्ता है उससे अगर आए हैं तो उनके लिए मैं विरोध में ही बोलता हूँ, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता हूँ कोई भी गलत प्रकार से अवैध तरीके से अवैध सामग्री का यूज करते हुए इस भर्ती प्रक्रिया में पास हो। और आगे जो भी न्यायिक प्रणाली, आप जानते हैं क्योंकि पुलिसिंग और न्यायिक प्रणाली लगभग एक दूसरे पे डिपेंडेबल रहती है, तो वो पूरी समझिए एक तरह से गड़बड़ हो जाती है। तो ये तो बात रही आपके जो यूपीएसआई की वैकेंसी है उसके बारे में। दूसरी दोस्तों मैं बात करता हूँ कुछ बच्चों की एज क्या बोलते हैं, इसमें भी यूपीपी की जो वैकेंसी निकली है जो 35,000 लगभग, तो उसमें भी है। क्योंकि जैसे जनरल का बच्चा जो होता है आप जानते हैं उसकी तो एज लिमिट बहुत कम ही है, पर जो अदर है जैसे मान लीजिए ओबीसी और एससी में जो हमारे भाई बहन हैं, तो उन लोगों के लिए एक अच्छा मौका है एसआई के साथ साथ यूपी पुलिस का भी। अगर आपने अच्छी तैयारी कर ली तो अगर मान लीजिए आप यूपीएसआई से कहीं से चूक जाते हैं तो आपका यूपीपी कांस्टेबल में होने की पूरी संभावनाएं बन जाएंगी। तो आप लोग इसकी तैयारी करते रहिए और ये जान लीजिए यूपीपी की वैकेंसी और प्लस यूपीएसआई की न्यू वैकेंसी पैरेलल चलने वाली है। आप लोग ये मत सोचिएगा कि यूपीपी की पहले चलेगी और यूपीएसआई की बाद में, ऐसा नहीं है। ये दोनों लगभग पैरेलल आने वाली है और बहुत ही जल्द आपको इसका नोटिफिकेशन भी देखने को मिल जाएगा यूपीएसआई का। और जो भी है, हाँ रही बात एज रिलैक्सेशन की, एज रिलैक्सेशन के आप लोग चक्कर मत पड़िए, बहुत ही कम संभावना ऐसी है कि आपको एज रिलैक्सेशन मिले। आपने पहले भी देख लिया है यूपीएसआई वाले में बहुत बच्चे उसमें मतलब उसमें बैठे हुए थे कि मतलब एज रिलैक्सेशन मिलेगा, पर एज रिलैक्सेशन उन्हें नहीं मिला और उनको एक तरह से बहुत ही दिक्कत का सामना करना पड़ा। तो एज रिलैक्सेशन तो मेरे हिसाब से तो नहीं मिलेगा और इस चीज़ को आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिए। दूसरा, जो भी यूपीएसआई न्यू वैकेंसी से संबंधित जो भी लेटेस्ट अपडेट होगी मैं आपको बताता रहूँगा। आइए बात करते हैं जो यूपीएसआई का जो कोर्ट केस है 3737। आपको मालूम है आज उच्च न्यायालय हाई कोर्ट जो है उसमें क्या बोलते हैं, कोर्ट नंबर 8 में जो लखनऊ बेंच है उसमें लगा हुआ है डॉक्टर आलोक माथुर जज साहब इसकी सुनवाई करेंगे। आप लोग देखिए, क्योंकि ये एडिशनल में है, मैं ये तो नहीं कह सकूँगा कि नहीं सुनवाई हो ही जाएगी,
पर सीरियल नंबर इस बार का इतना ज़्यादा नहीं है। और जैसे कि मालूम है आपको, शुरुआत के 20-30 जो केसेस होते हैं वो फ्रेश होते हैं, उसके बाद एडिशनल केसेस 301 से स्टार्ट हो जाता है। अब 102 नंबर है। अब 102 नंबर का आप समझ लीजिए 300 के बाद से जोड़ लीजिए तो लगभग 402 पे आएगा। ठीक है, तो 30 उधर जोड़ लिए कुल मिला के, और 102 या 3 जो भी है इधर जोड़ लीजिए, तो कुल मिला के आपको 130 केस के बाद आपका नंबर आने वाला है। तो देखिए, बहुत तो एब्सेंट हो जाते हैं उसमें वकील साहब लोग, और कुछ लोग जो मतलब अपीयर भी हो जाते हैं, तो उसके बाद आपका नंबर आएगा। तो ये नहीं कहा जा सकता कि आप नंबर आएगा ही और नहीं आएगा, ये भी कुछ क्लियर नहीं। पर हाँ, ये ज़रूर मतलब एक्सेप्ट ज़रूर करता हूँ कि हाँ, एक मतलब जजमेंट आना ज़रूरी है। एक जजमेंट ज़रूर आ जाए, जिससे कि आगे की जो भी हमारे नॉन सेलेक्टेड या सेलेक्टेड भाई हैं, जो भी जिस इस दुविधा में हैं कि पता नहीं आगे क्या होने वाला है इस केस में, तो उसके लिए एक क्लियर वो मतलब दिशा निर्देश हो जाएगा। तो जो भी मतलब मैं भी कोर्ट केस को देखता रहूँगा अपने पोर्टल पे, जो भी हाई कोर्ट का पोर्टल है। अगर कुछ ऐसा अपडेट निकल के आता है कि जो लगता है कि नहीं आपको बताने लायक है, वो मैं आपको तुरंत जैसे ही शाम को मतलब कोर्ट की जो एक वो होती है वो पूरी होगी प्रोसेसिंग, उसके बाद मैं आपको अपडेट दे दूँगा दोस्तों। और जो भी कहने का मतलब साफ ये है कि आप लोग कोर्ट केस के साथ साथ अपनी पढ़ाई भी स्टार्ट रखें। ऐसा ना हो कि आप लोग पढ़ाई के मतलब कोर्ट केस के चक्कर में आप लोग पढ़ाई को दरकिनार कर दें, और फिर बाद में आपको उस चीज़ के लिए सोचना पड़े कि ये क्या हो गया। तो दोस्तों, जो भी होगा मैं आपको कोर्ट केस के बारे में तो अपडेट दे ही रहा हूँ, प्लस यूपीएसआई की अपकमिंग वैकेंसीज़ जो है उसके बारे में, प्लस जो यूपीपी की जो अपकमिंग वैकेंसीज़ है उसके बारे में आपको मैं अपडेट देता रहूँगा। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।